वेलकम बैक वंस अगेन। जानान फिल्म की कास्ट हमारे साथ मौजूद है। बड़ी ईद पे बड़ा तोहफा हम आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, अब हमारे पास मंझे हुए पढ़े लिखे एक्सपीरियंस लोग आ चुके हैं और आज हम इनसे बात करें कुछ हटके। अच्छा, अब हम बुलाने वाले हैं उनको कि जिनका सिर्फ पैसा जाता है। जब फिल्म की बात करें या प्रोजेक्ट की बात करें तो सिर्फ उनकी चेक बुक्स खाली होती हैं। सो इस फिल्म के लिए उनकी चेक बुक्स कितनी खाली हुई ये हम जानेंगे उनकी ज़बानी। जानान फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे साथ मौजूद है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इमरान काज़मी। मैंने इतना हंसता मुस्कुराता प्रोड्यूसर आज तक नहीं देखा। इनकी अगर आप एंट्री पे गौर करते हैं तो जो मुस्कुराती हुई एंट्री इनकी आई है तो क्लैप्स होनी चाहिए। इस हंसी के पीछे बहुत गम है। इसके पीछे बहुत गम है और भी गम है ज़माने में। अच्छा जी, एक और हम जल्दी से शख्सियत को बुलाते हैं ताकि फिर हमारा पैनल कंप्लीट हो जाए। अगेन जब बात आती है फिल्म की तो फिल्म की जब हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं वहाँ पे डायरेक्शन का बड़ा एक अहम किरदार होता है और डायरेक्शन के बगैर कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे आप ड्रामे की बात करें, आप डॉक्यूमेंट्री की बात करें, आप फिल्म की खास तौर पर बात करें तो उसका इम्पैक्ट ना पड़े तो देन वो सारी की सारी चीज़ें वेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब अगर हम बात करें जानान फिल्म की, उसकी डायरेक्शन की खास तौर पर, तो आपने ट्रेलर्स में देखा होगा कि वेरी वेल एग्जीक्यूटेड द होल प्रोजेक्ट, बड़ा अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को कैप्चर किया गया है और इसका सेहरा जिनको जाते हैं उनको हम बुलाएंगे। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर असफर जाफरी। अच्छा, मेरे खड़े होने पे ऑडियंस भी खड़ी होगी डर के मारे। प्लीज बैठिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब से शुरू करेंगे। कितनी चेक बुक्स आपकी खाली हुई हैं? सच बताइए। 4 तो खाली हो चुकी हैं अभी तक। 4 खाली हुई हैं? हो चुकी हैं। अभी भी ये लोग खुश नहीं है मुझसे। खुश नहीं है? खुश कहाँ होते हैं। इन्होंने कितने के वादे किए थे कि 2 खाली होंगी या ज्यादा हो गए? नहीं, असफर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करते उस लिहाज से। ये इम्प्रोवाइज कर लेते हैं जहाँ भी मुझे टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इनकी वजह से कोई खास नहीं हुआ। इन दोनों ने बहुत तंग किया मुझे। ये मुझे लग रहे थे शक्ल से तंग करने वाले। तो मुझे कोई शख्सियत ऐसी सी तंग क्या किया इन्होंने? नहीं, बड़े अच्छे हैं ये लोग सब। हम लोग बहुत लकी थे कि बहुत अच्छी कास्ट मिली। अब मैं कवर कर रहा हूँ लेकिन लिटरली अरमीना से लेके बिलाल, अली, मिशी, अजबुल, उस्मान, हानिया, नई रजा साहब, सब ने बहुत सपोर्ट किया हमें थ्रू आउट। बट लेकिन आज खर्चे तो होते हैं फिल्म बनाने में। 1-1.5 साल का पीरियड होता है, फिर पोस्ट प्रोडक्शन होती है, बाहर की हम लोग स्वात में थे काफ़ी लंबा अरसा, तो खर्चे तो काफ़ी हुए। खर्चे हुए होंगे काफ़ी, आई एम श्योर। असफर, हाउ हैज़ द एक्सपीरियंस बीन? बिकॉज जितना मैंने ट्रेलर्स देखे हैं, विदाउट एनी डाउट एक्सीलेंट, 100 on 100 अनडाउटेडली। थैंक यू सो मच। हमारे यहाँ ताली नहीं कहते, हम क्लैप्स कहते हैं। क्लैप्स तो बनती है। क्लैप्स। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया इन सब के साथ काम करने का। मीना के साथ, बिलाल, अली, उस्मान और हानिया जिन्होंने सबसे ज़्यादा तंग भी किया। आई थिंक तुम लोगों के ऊपर आज काफ़ी प्रोग्राम होगा। मैंने आपकी एक तस्वीर देखी थी, उसमें और अब में बड़ा फ़र्क आ गया, बड़े कमज़ोर से आप हो गए हैं। बस मेरा ख्याल है पोस्ट प्रोडक्शन ने काफ़ी कुछ निचोड़ लिया है। बाल भी सफ़ेद हो गए, बाल उड़ भी रहे हैं, सफ़ेद भी हो रहे हैं, कमज़ोर भी हो रहे हैं। बस ये जानान में सब सारी जान लगा दी हमने। अच्छा, लेकिन अगर हम जानान फिल्म की बात करें तो बहुत अरसे से हम सुन रहे थे कि आएगी, अब आई, इस ईद पे आएगी या अब आएगी, लेकिन सुनने में आ रहा था व्हाट डिले किस बात का हुआ? हम लोग तो लास्ट ईयर हम लोगों ने 21 अगस्त को शूटिंग स्टार्ट की थी और अब हम लोगों का तो एक ही दफ़ा रिलीज डेट आई है, दैट वाज इन मार्च। ठीक है। हम लोग अपने लिहाज से तो पूरे टाइम के मुताबिक आ रहे हैं। पूरे टाइम के मुताबिक जो हम लोगों ने प्लान किया था जब हमारी शूट खत्म हुई इन दिसंबर लास्ट ईयर, उस टाइम पे हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि हम बड़ी ईद पर आएंगे। सारी हमारी डील्स विद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बाहर, जो B4U है, यहाँ पे जो हमारे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एयरवाई, उनके साथ हमारी डील ही ये हुई थी कि हम लोग बड़ी ईद पर आएंगे। तो हम लोग लकी रहे हैं कि हमारे डिलेस नहीं आए। उस तरह नहीं कोई डिलेस, कोई भी डिले नहीं आया। अच्छा, डायरेक्शन की अगर बात करते हैं ना, इट्स सीरियस बिजनेस। सवात के अंदर फिर ऑब्वियसली आउटडोर आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक हो। तो कितनी प्रॉब्लम्स का खास तौर पे सामना करना पड़ा? एक्सपेक्ट तो हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कह रहे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली और इन लोगों ने ये चीज़ नोट की है उधर। बिल्कुल भी हमें किसी से भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। वहाँ के लोग, वहाँ के लोकल्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री को माशाल्लाह से। और हमें किसी भी लोकेशन के ऊपर जाने में, आने में बस टाइम सिर्फ हम लोगों को एक चैलेंज फेस होता था, बिकॉज ऑब्वियसली
आउटडोर लोकेशंस का प्रॉब्लम यही होता है कि ट्रैवल टाइम आपका बहुत होता है, बट अदर देन दैट लोग बहुत सपोर्टिंग, बहुत सपोर्टिव थे। अच्छा अब हम एक काम करेंगे, तारीफें तो बहुत होगी ना जनरली, मैं अच्छा झूठ तो हमने काफी ये- हो गया। है ना, नहीं वो अब हम जरा असल सच की तरफ आएंगे। आप घड़ी टाइम तो नहीं देख रहे? नहीं। हम घड़ी नहीं पहनी हुई, आप पहनी हुई? नहीं। अच्छा बस सही। हम आपके कास्ट मेंबर्स के बारे में एक अच्छा पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट से मुराद ये कि अगर कोई तंग तुम किया तो हम जानना चाहेंगे ना, किससे हम स्टार्ट करें, कौन बली का बकरा सबसे पहले बनेगा? हम इनसे शुरू करें, हाँ उस्मान है ना, उस्मान से शुरू करते हैं जी। उस्मान के बारे में एक अच्छी बात और एक इनकी डैश बात। अच्छी बात इनकी ये है कि बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं, कोई भी बात इन्हें कहो फ़ौरन समझ जाते हैं उसी पर। इनफैक्ट कभी कभी खुद ही स्क्रिप्ट देख के समझ आता है कि ओके ये ही एक्सप्रेशन चाहिए होगा इसको, सो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इसकी। नेगेटिव बात ये इनकी है कि ये बहुत खामोश हैं, पूरी सरारियत है इनकी आंखों में, पता है, जरा क्लोजअप ले छोड़ दें, आज मैं जरा उस्मान पे, पूरी सरारियत है इनकी आंखों में नजर आती। प्लीज एक आप देख सकते हैं, ऑडियंस अग्री करेगी, हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोगों को लग रही है। लड़की भी एक घबरा के ना, उससे घर भी जाना है, उसने कहा है। मैं जी इमरान सीरीज के लिए ऑडिशन देने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता जी क्यों उसके लिए जासूसी किताब थी एक हमारी, लेकिन पता नहीं जी, मुझे नहीं पता मेरी आंखों में क्यों पुरस्कारियत है। अच्छी बात, कुछ कहना तो चाहेंगे आपकी, क्यों, क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या हुआ आपके साथ, गम क्या है लाइफ के? कोई काफी है, गम तो काफी है, लेकिन कोई एक अदा जो जिसकी वजह से लेकिन पुरस्कारियत उसकी वजह से तो नहीं आती। मुझे ये लगता है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपकी 2-3 गर्लफ्रेंड्स थी, आपस में कनेक्शन हो गया, पता चल 8-9 तो गया, मुझे पता है। और बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ जी। ऐसा कभी भी नहीं अल्लाह हुआ। का शुक्र है। तो जो लास्ट कल आप रात को बता रहे थे मशहूर अली को, उसके बारे में बताएं। गुड कास्ट। अच्छा जरा अब हम इनकी तरफ आते हैं ना, अली की तरफ, अब इनका बताएं, एक पॉजिटिव एक डैश बात। अली का जो पॉजिटिव है वो ये है कि कोई भी चैलेंज बड़े आराम से टेकअप कर लेता है, किसी भी किस्म की इसको एक्टिंग के अंदर मैं ट्रांजिशन अगर कहूँ सो विद इन नो टाइम ये उसको ग्रास्प कर लेता है और फ़ौरन दे देता है। नेगेटिव इसका ये है कि ये समटाइम्स ट्रस्ट नहीं करता मुझे, बार बार पूछता है क्या सही था, क्या सही था, क्या सही था, जिसमें मैं उसे बार बार समझाना पड़ता है हाँ सही था अली, सही था, वी डोंट नीड अनदर टेक। ये तो वैसे अच्छी बात हुई। हाँ अच्छी बात है, लेकिन मैंने जब कह दिया कि अच्छा है तो फिर कह दिया। नहीं फिर ऐसे ना फिर जरा रोब से कहना कि मैंने कह दिया तो बस कह दिया। ये एक मेरी वीकनेस है। असफर भाई मेरे रोब ख्याल से है इनका, रोब है। बिलाल के बारे में? बिलाल जी इनकी सबसे बड़ी प्लस ये है कि ही इज़ ओपन माइंडेड, बिल्कुल ब्लंट आपको अप्रोच करते हैं। कोई भी वीकनेस हो इनकी अपनी तो ये खुद ओपनली आपके मुंह पे बोलते हैं। सो स्ट्रेंथ इसी को यूज़ करते हुए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री डेवलप कर ली थी, एंड इनकी सबसे अच्छी चीज़ जो है वो एनर्जी है। अच्छा, द एनर्जी दैट ही ब्रिंग्स टू द सेट, आई थिंक कोई भी नहीं। क्या उछल कूद करते हैं, क्या जी ये उछल रहे होते हैं और वैसे ही मतलब अगर दीवारों पे सर मार रहे होते हैं, मतलब अगर इनको कोई अल्लाह भी खैर कर, कोई मसला तो नहीं है आपको बिलाल? प्लीज मैं ये तो मेरे भी पहले नहीं मतलब मैं दवाइयाँ परफॉर्मेंस, होती हैं। मैं एनर्जी परफॉर्मेंस के अंदर की बात कर रहा था कि परफॉर्मेंस में बहुत एनर्जी लाता है। क्या एनर्जी होनी देखिए चाहिए? मुझे, मैं आपको प्रॉब्लम अपनी बता रहा हूँ, मेरे साथ सेट पे जो इस तरह के जब सारे लोग जमा हो जाते हैं ना, तो एक तरफ अगर इतना एनर्जी वाला बंदा हो, ठीक है, एक तरफ जो है जोक्स चल रहे हो थ्रू आउट, ठीक है, एक तरफ वो चले पूरा सरारियत, पूरा सरारियत हो, सरारियत, हाँ ठीक है, एक तरफ इतनी हाइपर एक्टिव हमारे पास एक और कैरेक्टर, बिल्कुल। तो दूसरी तरफ फिर ये तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी कि मैं समटाइम्स अमीना को बिलाल की तरह से अप्रोच करना शुरू कर देता था, समझता था कि इसमें भी वो एनर्जी है, फिर मैं सोचता था नहीं 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 इसमें इतनी एनर्जी नहीं है, इसको आराम से अप्रोच करना है। बिलाल के साथ डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना पड़ता है, थोड़ा लाउड आना पड़ता है, बिलाल मेरी बात सुनो, बिलाल मेरी बात सुन लो, बिलाल हाँ 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 टेक करेंगे। कभी कभी ठंडा पानी तो नहीं फेंकने की जरूरत पड़ी बिलाल पे? नहीं मैं सब मजाक कर रहा हूँ, ऐसे सब ये भी बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं सारे, किसी के अंदर कोई वीकनेस अगर है भी तो उन्होंने कभी शो नहीं यार आप क्यों हंस रहे हैं? आप तो प्रोड्यूसर हैं, आपको तो थोड़ा सा गमी है, मैं तो सिर्फ सुन रहा था कि इसमें जो बातें कर रहे हैं, जो हम के आखिर में कह रहे हैं कि मजाक, इसमें हाँ। क्या क्या सच था। मतलब सबसे ज्यादा सेट पे ये मुस्कुरा रहे हैं जो प्रोड्यूसर है, जिनकी 4 चेक बुक्स गई हैं, शायद असवर ने कहा 1-1.5 जाएगी, लेकिन चली 4 गई। ये वाहिद एक सच चीज है वाकई में, ये पूरी प्रोडक्शन में इस बंदे की मुस्कुराहट नहीं गई, और ये बड़ी बात होती है ताकि कंफर्ट लेवल बहाल रहे। अच्छा ब्रेक ले लें, ब्रेक
ब्रेक्स लेनी है हमने। कौन लेगा ब्रेक्स? काज़मी। और हम ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं ना जाएं। जनान की कास्ट आप लोगों के साथ है, इतनी ज़बरदस्त होस्ट के साथ, और अरमीना राना खान, और एक बस काफ़ी हो गया। बिलाल याहू कर दो जल्दी से।